उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। इसी बीच यूपी के ही मुजफ्फरनगर जिले में एक युवक द्वारा मुस्लिम समुदाय पर की गई विवादित पोस्ट से बवाल मच गया। दरअसल बीते शनिवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के रहने वाले अखिल त्यागी नाम के युवक ने मुस्लिम समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने युवक के घर पर आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने इस मामले में पोस्ट करने वाले युवक को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हजारों की भीड़ में जमा होकर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश त्यागी का चचेरा भाई है, जिसके बाद मामले में राजनीति भी गर्मा गई है और हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। साथ ही इस मामले में अब पूर्व केंद्र राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी दखल दे दिया है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए युवक अखिल त्यागी के घर पहुंचे बीजेपी नेता संजीव बालियान ने युवक के परिजनों और इलाके के लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि अगर हंगामा करने वाले लोगों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हंगामे के लिए सड़क पर 5 से 10 हजार की संख्या में भीड़ साजिशन जमा की गई है। 10 साल तो पूरी शांति रही, कानून का राज रहा, कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ नहीं। एकाएक जिस तरह से बुढ़ाना कस्बे में 5 से 10 हजार की भीड़ के द्वारा कस्बे को बंधक बनाया गया, रास्ते रोक दिए गए, यहाँ प्रवेश त्यागी जी के आवास पर पथराव और आगजनी की गई। ठीक है, एक टिप्पणी गलत की थी अखिल त्यागी ने, उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है ये 10 साल से मुजफ्फरनगर में सुनाई नहीं देती। पुलिस अपना काम करे, जो आगजनी करने वाले हैं, जो पथराव करने वाले लोग हैं, मुकदमा दर्ज है, उन पर भी ऐसी सख्त कार्रवाई हुई जैसे अखिल त्यागी के ऊपर कार्रवाई की गई। तो आज पुलिस द्वारा कहा गया है कि कार्रवाई करेंगे। हम कल तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे, क्या कार्रवाई होती है, फिर कस्बे के लोग दोबारा बैठेंगे और कस्बे को अराजक तत्वों के हवाले नहीं किया जाएगा। जनपद में कानून का राज था और कानून का राज रहेगा। किसी के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे, जो निष्पक्ष कार्रवाई वो करे और कानून का राज दोबारा स्थापित करे। वहीं आरोपी अखिल त्यागी के भाई प्रवेश त्यागी ने कहा कि भाई को अरेस्ट करने के बावजूद कुछ लोगों ने उनके घर पर पथराव किया। कुछ लोगों की प्लान के मुताबिक हमारे घर पर दंगा करने की साजिश थी। ये क्या था कि हमारी कजन है, मेरा चाचा भाई, उसने परसों एक पोस्ट आपत्तिजनक टिप्पणी की है मुस्लिम समुदाय की। उसमें उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और पुलिस ने अरेस्ट करके उसे हमारे घर से ले गए थे। उसके बावजूद कुछ लोगों ने वहाँ पे पथरावबाजी वगैरह बवाल मचाना शुरू किया और बाद में 11 बजे हमारे घर पे आके पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का प्री प्लान था ये हमारे घर पे दंगा कराने का, आगजनी तक का भी उनका था प्रोग्राम सब ये। हाल ही के दिनों में देश भर के कई इलाकों में उपद्रवियों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की खबरें सामने आई हैं। अक्सर देखा गया है कि जब धर्म के नाम पर कोई बड़ी घटना होती है, उसका असर अन्य जगहों पर भी होता है। बहराइच में हुई हिंसा के बाद देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी घटना का प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में युवक की धार्मिक पोस्ट पर आसानी से 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।